हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। कल हमने पढ़ा था एसआई का किस्त और आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्लास से। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है 8,000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, पैसा कितना है 8,000 रुपये, 5% की दर से 3 वर्ष का। तो सबसे पहले हम 8,000 रुपये का 5% का दर निकाल लेंगे। 5% में कितना आएगा। ठीक है, तो 2 0 इधर कटा, 2 0 इधर कटा, 8 5 40, 1 0 यहाँ पे लग गया, 400 रुपये आया। 8,000 का 5% कितना आया, 400 रुपये। पूरा मूलधन कितना है, 8,000 रुपये है। कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए। ठीक, 3 भाग में बांट दिए, पर कितना आया 400 रुपया। 400 400, ये क्या आया, एसआई निकला। ठीक है, अब क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहला साल क्या है, 400 पहले साल का, 400 पहले साल का, 400 तीसरे साल का। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा साल का। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना है कि एक साल तो ये गुजर गया, लेकिन अब जो दूसरा साल है इसका और इसका भी हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट जोड़ना होगा उसमें ना। तो यहाँ पे 400 का अब 5% है, 5% के हिसाब से 2 0 इधर, 2 0 इधर, 4 5 20। ठीक है, 400 का 5% कितना आया, 20 यहाँ जोड़ दिए। ठीक है, ये दूसरा साल हो गया। अब तीसरे साल में अब इसका इंटरेस्ट भी जोड़ना है हमें, 400 का भी और इसका 20 का भी। तो 400 का इंटरेस्ट जो हमने जोड़ा था क्या आया था, 20 आया था। ठीक है, ये जो है इसका है और ये इसका है। और जब तीसरे साल में हम लोग गए तो इसका ये आ गया। अब ये 20 वाला जो है इसका भी हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। 20 का 5% कितना आ जाएगा, 20 5 5 को काट देगा एक बार में, तो क्या आ गया, 1 आ गया हमारा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 0 0 मिलके 1 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 2 4, और यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 2 है, 4 उतार दिए, यहाँ पे 400 का 400। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे पूरा टोटली। ठीक है, तो यहाँ पे 1 4 2 6 4 4 8 4 12। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ, 1261 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है किसी राशि नहीं दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमें राशि दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में राशि नहीं दिया है। तो किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया है। तो मूलधन बताइए। अब राशि दिया ही नहीं है तो कैसे क्या करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने राशि का ही क्या निकाला था, परसेंटेज निकाला था 5%। इसमें राशि दिया ही नहीं है, 5% बता दिया। तो अब क्या करेंगे, 5% तो दिया है ना, तो सबसे पहले 5% को काटेंगे। 5% मतलब 5/100, इसको काटेंगे, कितना हुआ, 20। ठीक है, क्या आया, 20। देखिए जब भी राशि नहीं दिया है तो 5% पहले जितना परसेंट दिया है, परसेंट को 100 से काटिए, आंसर क्या आया, 20 आया। अब 20 का जितना वर्ष के लिए दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो जितना वर्ष दिया है उतना हम 20 के ऊपर पावर लगाएंगे। 3 वर्ष देगा 3 पावर लगाते हैं, 4 वर्ष देगा तो 4 पावर लगाएंगे। यहाँ पे 20 दिया है तो हम 20 का पावर 2 कर देंगे, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 20 का पावर क्या हो जाएगा, 400। ठीक है, 20 का पावर 400, इसको यहाँ लिख देते हैं। 20 का पावर हो गया 400। ये पावर कहाँ से आया, ये 2 साल है। ये जो साल 2 है, जितना साल रहेगा उतना हम पावर ला के यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये जब हम पावर साल को काटेंगे 20 आया, हम परसेंटेज को काटे 20 आया, 20 का, 20 के ऊपर ये वर्ष लगा देंगे। पावर जितना वर्ष है, 3 वर्ष है तो पावर 3 लगेगा, 4 वर्ष है तो पावर 4 लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इतना आ गया हमारा। अब हम मान लिए ये मूलधन है। ठीक है, इसका परसेंटेज का हमने साल का पावर लगाया। अब पावर से जितना भी हमने निकाला वो मान लिया क्या है, 20 का स्क्वायर क्या हुआ, 400। हमने मान लिया 400 क्या है, मूलधन है। अब
वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पिछले बार प्रोसेस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले 400 का 5% निकालेंगे। 400 का 5%, 20 यहाँ से क्या आएगा, 4 5 20, 2 साल है ना, 20 यहाँ 20 यहाँ। ठीक है, अब 20 का पहले 2 साल हुआ, तो दूसरे साल में 20 का ये 20 का लगेगा ना, 20 का 5% क्या होगा, 20 5 एक बार क्या हुआ, 1 2, यहाँ पे 20, यहाँ पे 21 और 20 क्या हुआ, 41। ठीक है, 41 आया। और हमारा जो ब्याज आया क्या आया, 41 आया। इसमें ब्याज क्या दिया है, 164 दिया है। 41 164 को कितने बार काटेगा, हम यहाँ से 1 को हटा देंगे, यहाँ से इकाई को हटा देंगे, क्या आया 4 और 16 है ना। काटने का कितना बड़ा अगर संख्या है तो उसको इकाई हटा दीजिए, वो संख्या अपने आप छोटा हो गया। अब इसको काट लीजिए, 4 16 को कितने बार में काटेगा, 4 बार में। ठीक है, 4 बार में काट दिया। अब 1 इस 4 को कितने बार में काटेगा, 4 बार में। मतलब 41 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना बार जाएगा, कितने बार में काट देगा, 164 को 4 बार में। ठीक है, कितने बार में काटा, 4 बार में काटा। अब क्या करेंगे, अब ये जितने बार काटा है, ठीक है, ये 41 64 को जितने बार काटा है, 4 बार काटा है। अब हम इस 400 का 4 में गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 0 0 4 0 0 4 चौका 16। हमारा आंसर मूलधन क्या है, 1600 रुपया है हमारा। क्या ये 1600 क्या आया, मूलधन निकल गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 1,25,000 रुपए का 8% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही लग रही है। ठीक है, हर 3 महीने पे ब्याज लग रही है, लेकिन 8% क्या है, ये सालाना दर है। 8% सालाना दर है, कितने रुपए पे, 1,25,000 रुपये। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे 1,25,000 का 8% होता कितना है। ठीक है, 2 0 यहाँ से कटा, 2 0 यहाँ से कटा। ठीक है, 8 0 0 8 5 40 0 हाथ में आया 4, 8 दूनी 16 4 20 हाथ में आया 2, 8 एकम 8 और 2 10, कितना आया 10,000। 1,25,000 का 8% 10,000 आया। अब बोल क्या रहे, ब्याज क्या है, तिमाही है। ठीक है, साल का 8% है, तिमाही बोल रहा है, तो तिमाही मतलब एक साल में कितना हो जाएगा, 4, 3 चौका 12, 12 महीना का होता है ना। तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आराम से कट जाएगा, 3 महीना करके। 4 को इससे हम डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 200, सॉरी 400 को काटेगा 25 बार में, इधर से 2500 रुपया। ठीक है, 2500 मूलधन क्या है, 1,25,000। ठीक है, अब ब्याज कितना आया हमारा 2500, कितने साल का है, 9 माह का, तिमाही है, मतलब हर 3 महीने पर लग रहा है, 3 3 9, 3 बार लगेगा, कितना 2500, 2500 इस पे, 2500 इस पे और 2500 इस पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 2500 का भी हमें निकालना है ब्याज। अब 2500 का ब्याज निकालेंगे का 8%, ये 0 यहाँ से 0 कटा, 25 8 है 200। ठीक है, अब 200 को 4 से गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 5 है 50 बार आया, 4 5 20, 50 बार। ठीक है, तो 50 में क्या करेंगे, 2500 का क्या आया 50। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दिए 50 और यहाँ पे 50। ठीक है, अब 2500 का, ये 2500 का हो गया, ये 2500 का हो गया, ये 50। ठीक है, अब इस 2500 का लेना है अगले साल यहाँ पे। ठीक है, और इसका भी लेना है 50 का। अब 50 का 8% कितना होगा, 50 का 8% पर कटेगा 2 बार में 4। ठीक है,
4 बार हुआ, अब 4 से 4 गुणा करे भाग करेगा तो 1 आया हमारा यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। 1 5 5 10 0 5 1 6, यहाँ पे 2 प्लस 0 5 5 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पूरा 2500। ठीक है, समझ में आया इतना। अब इसको हम लोग पूरा पूरा जोड़ देंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद 0 5 5 आ गया, उसके बाद 6 5 11 11 5 16, हाथ में आया 1 1 आया 2 3 3 2 5 5 2 7, कितना आया 7,651 रुपया। ठीक है, हमारा ब्याज क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज 7,651 रुपया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है। कितना है, 48 रुपया है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। पहला वर्ष बता दिया 48 रुपया है, दूसरे वर्ष का क्या होगा। हमें याद है कि जब भी हम निकालते थे, अगर 2 वर्ष का निकालना है तो हम मूलधन का पहले परसेंटेज के हिसाब से निकाल देते हैं। जिससे 48 आया है तो हम लोग 48, 2 साल का निकालना है तो 48 लिखते थे। फिर इस 48 का हम भी 8% के हिसाब से निकालते थे। चलिए वैसे ही कर दें। 48 का परसेंटेज कितना दिया है, 8%। 8% के हिसाब से 8 4 कटेगा 2 बार में, 4 कटेगा 25 बार में। ठीक है, और 48 कब होगा, 96, 96 बटेगा 25। अब 25 96 को जो भाग देगा तो आ जाएगा हमारा 3 बार में जाएगा 75। ठीक है, और उसके बाद फिर 0 आएगा 21 तो 210 हो जाएगा, फिर जाएगा 8 बार, फिर 10 आ जाएगा, 1 बचेगा, फिर जाएगा 4 बार, 100 काट लेगा। ठीक है, तो आएगा हमारा 384। ठीक है, तो पहला साल 48 आया, दूसरे साल भी 48 आया, लेकिन अब इस 48 का हमने 8% निकाला तो क्या आ गया हमारा 3.84। 3.84। अब इसको हम जोड़ देंगे। सिर्फ दूसरे साल का पूछा है ना, सिर्फ दूसरे साल का पूछा है, दोनों साल का तो पूछा नहीं है, सिर्फ दूसरे साल का पूछा है। इसको हम जोड़ देंगे 48 और यहाँ पे 0.83 11 1 4 1 5, हमारा आंसर आ गया 51.84। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये के 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ दिया है। ठीक है, अंतर क्या होगा। ठीक है, पैसा कितना है 8,000 रुपया, बिल्कुल सेम जैसा हम लोग निकालते थे सेम वैसे ही निकालना है, कुछ करना नहीं है। पैसा कितना है 8,000 रुपया, प्रतिशत का दर क्या है 5%। 8,000 का 5% क्या होगा, 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से, क्या हुआ 8 0 0 5 0 0 8 5 40, 400 रुपये। ठीक है, तो 8,000 का कितना वर्ष है, 3 वर्ष, 3 भाग कर लेंगे। ठीक है, 400 रुपया, 400 पहला वर्ष दूसरा का SI, दूसरा वर्ष का SI और तीसरा वर्ष का SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये हुआ। पहले साल का 400 रुपया, दूसरे साल का 400 रुपया और तीसरे साल का 400 रुपया। ये क्या हुआ, SI हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में इस 400 का भी हम लोग लेंगे। अब इस 400 का 8% के दर से 5% के दर से क्या हो जाएगा, 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से 20। ठीक है, तो 20 इसका, ये दूसरे साल में है ना, इसका 20% यहाँ पे और इसका 20% यहाँ पे। ठीक, अब दूसरे साल में, अब तीसरे साल में आ गए तो तीसरे साल में इसका भी लेगा यहाँ पे 20%। अब तीसरे साल में इसका भी लेगा यहाँ पे, तो 20 का 5%, 20 पाँचे 5 एक कम 1 हुआ हमारा यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पूछा है, अंतर पूछा है ना। अगर
8,000 रुपये का सब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ देता कि ब्याज क्या होगा, तो हम इन सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, इन सबको। लेकिन अंतर पूछा है तो सिर्फ हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। ये 20, ये 20, ये 20, 20, 20, 20, 60 और एक 61, आंसर 61 आया, ठीक है। समझ आया ना। ये तो ये एसआई हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो हमें क्या बताया, चक्रवृद्धि ब्याज ही बताया है ना, इसका अंतर दोनों का। तो ये नीचे का जोड़ का हम लोग बता देंगे। आंसर हमारा क्या, आंसर क्या आएगा, 61 रुपया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2,420 रुपया तथा 3 वर्ष में 2,662 रुपया हो जाता है, जबकि ब्याज का वार्षिक, जो कि ब्याज का दर क्या है, वार्षिक है। तो ब्याज का वार्षिक दर क्या है, ब्याज का वार्षिक दर पूछ दिया, मतलब परसेंटेज जो हम निकालते थे, परसेंटेज किस हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। अब हमें तो कुछ दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2 वर्ष में क्या हुआ था, 2 वर्ष का क्या आया था, 2,420, ठीक है। और 3 वर्ष का 2,662 आया था। इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर इसको हम घटाएंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, दोनों को घटाएंगे तो 242, ठीक है। 242 का अंतर है, मतलब एक साल में कितना बढ़ा, 242, ठीक है। कितना बढ़ा, 242। किस में बढ़ा, इसमें 2,420 में, 2,420 में, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से काट देते हैं, ठीक है, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। अब 242 ऊपर भी और 242 नीचे भी, एक बार में काट दिया, ठीक है। 10 से कम 10, परसेंटेज क्या था, 10% के दर से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी राशि 2 साल में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,352 रुपया हो जाता है, ठीक है। कौन सी राशि, हमें राशि पूछ रहा है, ठीक है, राशि नहीं पता है, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास परसेंटेज है तो सबसे पहले परसेंटेज निकालते हैं। राशि नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। 4% को कितने बार में काटेगा, 1/25, ठीक है, 1/25। अगर इसको हम पलटेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, 25 आए मिलके 26, 26/25, ठीक है। पलटने से क्या हुआ, 26/25। कितना साल है, 2 साल का। पहले साल में 26/25 गुणे, दूसरे साल में भी 26/25 लगा, ठीक है, बराबर दर कितना आया था, कितना आया था, 1,352 रुपये, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। सबसे पहले 13 से कटेगा, 13 कम 13 और 13 दूना के 26, 33, 39, 13 चौका 52, ठीक है। 13 से भी कटेगा, 13 दूना के 26, 13 एक कम 13, ठीक है। अब 0 आ गया, कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद 52 उतर गया, 13 चौका 52, 104 बार, ठीक। अब 2 भी काट देगा, इसको क्या आ जाएगा, 52 बार में, ठीक है। अब 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 26 दूना के 52, ठीक है। 26 भी काट दिया 2 बार में। 25 को 25 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 25 का 625, ठीक है। 625 का 2 से गुणा, यहाँ पे 2 बचा, 2 से गुणा कर देंगे इसको, क्या आएगा, 5 दूना के 10, 1 2 दूना 4, 1 5, 6 दूनी 12, 1,250 रुपया, ठीक है। आंसर क्या है हमारा, 1,250 रुपया। कौन सी राशि है, ये 1,250 की राशि है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है,
तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि है, ठीक है, हमें धनराशि नहीं पता, कोई धनराशि है जो चक्रवृद्धि भी, कोई ब्याज की दर से, ब्याज का दर भी हमें नहीं पता कि दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने 100 रुपये लिया, ठीक है, 5 साल, 100 रुपये को मैं 5 साल के लिए एक फिक्स डिपॉजिट किया 5 साल में, ठीक। तो ये 100 रुपये क्या हो गया, 2000 हो गया, ठीक, 2 गुना हो जाता है, 2000 रुपये हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 8 गुनी कितने साल में हो जाएगी। जब हम इसी को 5 साल और बढ़ा, 5 साल में और डाल देंगे, 2000 लिए, 5 साल के बाद और डाल दिए, क्या हो जाएगा, 2 का डबल हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 8 गुनी यानी 100 रुपये का हमें क्या करना है, 8 गुना करना है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 10 साल गुजर गया, 5 साल के लिए और डाल दिए, क्या हो गया, 15 साल। अब ये 4 का डबल फिर हो जाएगा, 4 का डबल 800, है ना, डबल हो जा रहा है ना हर 5 साल पे डबल। 100 का डबल 200, 200 का 5 साल का डबल 400, 400 का डबल 800, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। धनराशि क्या था, 100 रुपया, डबल कितने समय हुआ, 800 हो गया, 15 वर्षों में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 15 वर्ष, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का लगभग सभी टाइप पढ़ा दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सरल तरीके से बताया आपको, अगर नहीं समझ में आया आपको तो कमेंट करिए, हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत आसान तरीका मैंने बताया है और ये ऐसा तरीका था कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बिना कलम का भी बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग पढ़ेंगे एलिगेंस यानी मिश्रण। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।